कृपा कटाक्षभाजनम कदा करे शशि हमा कृपा कटाक्षभाजनम विवेकमन्नभूस्त्वं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्षभाजनम् भवेत् देव संचितं निरूपकर्मनाशनं लभेन्द्रद्रावदेन्द्र शूनुमण्डल प्रवेशनं कदा करिष्यसि रमा कृपा कटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि रमा कृपा कटाक्षभाजनं। बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग है। जीवन में अगर सबसे ज्यादा चीज कोई कठिन है ना प्रभु, घर में तो सरल होना सबसे ज्यादा कठिन है। अगर आप देखे जाए प्रभु, आप इस विचार करना, कल क्योंकि एक संत के साथ यही गोष्ठी हो रही थी। हम भगवान के पास जाके हमेशा मांगते हैं कि मुझे ये दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे। और भगवान कितना दयालु है। आप विचार करना, जिस स्थिति के अंदर आपके दादाजी थे वो स्थिति क्या आपकी है? जिस स्थिति के अंदर आपके पिताजी थे या है, वो स्थिति क्या आपकी है? हम मांगते तो है भगवान से जाकर कि भाई भगवान ये दे दे, और भगवान से जाकर शिकायत भी करते हैं, लेकिन अगर उस स्थिति का अगर मन के अंदर आभास हो तो भाई हमारी स्थिति, आप मानोगे इस बात को कि भाई उनसे तो, हमारे दादा से, हमारे पिता से तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन हमें पता नहीं चलता भाई भगवान दे रहा है क्योंकि और किसी के अंदर समर्थता है ही नहीं आपको कुछ दे सके। ये तो मति भ्रम है हमारा कि इसने मुझे ये दिया, इसने मुझे ये दिया, इसने मुझे ये दिया, ये सब मति भ्रम है। देने की समर्थता है। कोई आपके दुख भी दूर कर सकता है तो भगवान ही दूर कर सकता है। कोई आपको कुछ दे सकता है ना, भौतिक चीज भी दे सकता है तो भगवान ही दे सकता है। ये आपकी स्थिति, अगर उस स्थिति का अनुभव हो जाए आपको, फर्क सिर्फ इतना था उसमें बस, ये जो हमारे बुजुर्गों के पास था ना, उनके पास बेशक कम था लेकिन संतोष उनके पास बहुत ज्यादा था। हमारे पास उनसे ज्यादा है लेकिन संतोष हमारे पास उनसे ज्यादा, उनसे कम है, क्योंकि हमने भगवान से आज तक मांगा, मुझे घर दे दे, मुझे गाड़ी दे दे, मुझे यश दे दे, मुझे सब दिया है भगवान ने हमें, लेकिन अनुभूति नहीं है क्योंकि हमारे पास संतोष नाम का धन नहीं है। जीवन के अंदर सबसे मुश्किल है सरल हो जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरम में जाना। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं क्या उसके मरम को जानने जाते हैं? उसके मरम को जानने नहीं जाते भाई, हम तो मांगने जाते हैं ये भी दे दे भाई, ये भी। और अगर देखा जाए ना, अगर अनुभव किया जाए तो भाई वो हमारी स्थिति उससे बहुत ऊंची हो गई है भाई, बहुत ऊंची हो गई है। जो टाइम हमारे बुजुर्गों ने देखा भाई, वो करके दिखा दो आप, लेकिन अनुभव नहीं है इस बात का, क्योंकि हमारी संतोष नहीं है जीवन के अंदर। मिलता तो जा रहा है लेकिन भाई उतने में संतोष, क्यों संत साहब कहते हैं जो तेरे पास जो प्राप्त है वही पर्याप्त है उस प्रभु को पाने के लिए। लेकिन हम अभी भी इसी दौड़ में लगे हैं कि भाई ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, ना देख पढ़ाई चौपड़ी ना ललचाए। एक तो भक्त हुए बड़े सरल भक्त है कृष्णदास जी, क्योंकि संधि बताते हैं भगवान का तो एक बाणा है भाई। और अगर सरलता पूछनी है तो भाई गोपी जी से जाकर पूछो कि एक ही शब्द में गोपी जी ने भगवान कृष्ण को बता दिया कि सरलता क्या होती है। अब गोपी का एक नियम था, जब कपाट बंद हो जाते तो बिहारी जी के कपाट को खटखटा के चली जाती। ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 12 साल बीत गए। जब 13वें साल का पहला दिन था, जब गोपी ने बिहारी जी का दरवाजा खटखटाया तो भगवान ने पूछा कौन?
तो गोपी ने सिर्फ एक ही शब्द कहा, आपकी। पुरानी दिल्ली जंक्शन को जाने वाली इस ट्रेन उसके बाद भगवान कृष्ण भी निरुत्तर हो गए। भाई इसके बाद मैं क्या पूछूं उससे, क्या ना पूछूं भाई। जब इसने कह दिया आपकी, तो उसके बाद कुछ रह नहीं जाता पूछने के लिए। इतना सरल होना है भाई, इतना सरल होना है जीवन के। हमारी उन्नति तो होती जा रही है भाई। देखना, विचार करना, कभी बैठ के आराम से विचार करना, शाम को बैठ के कि भाई कहां से हम चले थे, कहां से हमारे पूर्वज चले थे और हम कहां तक पहुंच गए, लेकिन अब तक संतोष नहीं आया जीवन के अंदर। जो मांगने जाते हैं ना प्रभु, तो भाई इतने करुणा निधान है, सब कुछ देते हैं आपको, सब कुछ देते हैं आपको, लेकिन संतोष नहीं देते भाई, संतोष नहीं देते, भक्ति नहीं देते, प्रेम नहीं देते। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशबू के बिखेरे जहां में, सबका जीवन ही हो जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हरिक मन का कोना। हमसे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होगा। भूल तो हमारी इतनी है, एक दिन बैठोगे ना शाम को, तो विचार करना आज मैंने भूल क्या की है। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई सुबह से शाम तक तभी तो क्या है भाई, वो कहते हैं ना जो जान जाता है इस बात को, वो साहब कहता है भाई मैं तो भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हैं, बख्श दो मुझे। लेकिन भूल को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। एक संत हुए, एक भक्त हुए कृष्णदास जी, उन्होंने भी नियम ले लिया, क्योंकि संत से मुख से सुन लिया था कि भाई 12 साल तक एक नियम आप बनाओ आप भगवान के लिए, तो भगवान आपके पास स्वयं आएगा। उन्होंने एक नियम लिया कि भाई 12 साल तक गुलाब के पुष्पों की माला भगवान कृष्ण को रोज जाकर पहना होगा। लेकिन एक भाव साथ जोड़ दिया कि प्रभु जब 12 साल बीत जाए और 13वें साल का पहला दिन हो ना, तो मैं आपके द्वार पे नहीं आऊं, आप मेरे द्वार पे आए उस माला को पहनने के। ऐसे करते 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 12 साल बीत गए। संत बड़ी सरल विधि देते हैं भाई, बहुत सरल विधि देते थे। अब 13वें साल का पहला दिन था, कृष्णदास जी ने माला बनाकर बैठे हैं कि अभी कृष्ण आए, अभी कृष्ण आए, अभी कृष्ण आए। सुबह से शाम हो गई, भगवान कृष्ण नहीं आए। अब उठाया झोला के भाई ये तो छलिया है, इसने गोपियों को छल लिया, ग्वाल वालों को छल लिया, तो भाई तो क्या चीज है, छल दिया इसने तो तुझे। चल बड़े चल, मैं तो अब बरसाने की तरफ चलूंगा, मैं यार इंतजार ही नहीं करूंगा। जैसे ही बरसाने की तरफ चलने लगे, वैसे ही लाखों गायें उनके सामने आए। छोटे से ग्वाल बाल के रूप के अंदर कहते हो बाबा कहां जा रहा है, पीछे हो जा थोड़ी, जब तक मेरी ये गायें क्रॉस नहीं हो जाती तब तक जाइए मत, नहीं तो कुचला जाएगा। कहता बेटा ये कितनी गायें हैं आपके पास? कहता 20 लाख गायें। कहता भाई बहुत समय हो जाएगा। अब गायें माता क्रॉस हो रही है, वहां से वहां कृष्णदास जी बैठे हैं और किसका निहोरा कर रहे हैं, इस बात का निहोरा कर रहे हैं कि भाई कभी जब ये निकल जाए तब कहीं जाके मैं निकल जाऊं बरसाना के अंदर, और कभी गायों को देखते हैं, कभी उस बाल वाल को देखते हैं। अब बैठे बैठे जो खाना बांधा हुआ था, भूख तो लग गई भाई, 20 लाख गाय है, क्रॉस करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि लीला सब भगवान की है, लीला सब भगवान। अब सरल हो जाओ, बस कितना कह दो आपकी, उसके बाद काम उसका है भाई। अब बैठे बैठे बहुत समय निकल रही है, क्योंकि भाई भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान ने इनको दर्शन देने ही देने हैं आज। अब बैठे हैं खाना खा रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत समय हो गए, तो समय इतने में खाना ही खा लिया जाए, प्रसादी ही पा ली जाए। भगवान कृष्ण देख रहे हैं, कह रहे बेटा खाएगा? क्या खाऊं, पर मेरे हाथ तो मैंने हैं, कैसे खाऊं? आप ही खिला दीजिए। भगवान को पा रहे हैं कृष्णदास जी, तो भगवान पा रहे हैं और आंखों से आंसू आ रहे हैं। कृष्णदास जी ने पूछ लिया कि भाई आप रो क्यों रहे हैं प्रभु? प्रभु आज आपने मुझे माला नहीं पहनाई। कृष्णदास जी भी अब इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, हाथ में जो कोर थी वो खिलाते खिलाते वो कोर भी छूट गई।
भाई तू छलिया है, मैं तेरे पास नहीं रुकूंगा, मैं बरसाना ही चाहूंगा। अरे बाबा रुक जा, नहीं नहीं, के भाई मैं तेरे को 12 साल से मना रहा था कि भाई 13वें साल में पहले दिन तू आया, जैसे ही मैंने राधा रानी की तरफ मुख फेरा आकर खड़ा हो गया, मैं तो वहीं रहूंगा जाके भाई, मैं तो वहीं रहूंगा। और अपना नाम कृष्ण दास से राधा दास कर दिया भाई। कितना सरल होना है भाई। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हार मरण में जा। यही है कि भाई इस जीवन में हम प्रभु के साथ खेलने आए हैं। जीवन तो ये चलता है, ऐसे ही चला जाएगा भाई। आप जो सोचते हैं ना कि भाई कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले। एक माता ने, जब प्रेमानंद जी के साथ गोष्ठी होती है तो एक माता ने साफ कहा कि मैं ना सम्मान चाहती हूँ, मान चाहती हूँ इस संसार के अंदर। तो प्रेमानंद जी ने साफ कहा कि भाई विष पीना चाहती है क्या? जगत मान मान मिथ्या झूठो सब साज है, राम भज यही तेरो। कब तक है भाई, कितने साल हो? पहली बात तो ये, पहले तो ये आकलन कर लो कितने बीत गए और कितने रह गए। कब तक आपको ये मान सम्मान मिलता रहेगा भाई? जब तक, इस बात का भी ध्यान रखना, जब तक आपके शरीर ये संसार के काम का है तब तक आपको ये संसार भी मान देगा, नहीं तो नहीं देगा। जगत मान मान मिथ्या झूठो, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल बाद नहीं, 5 साल बाद ये झूठ साबित तो होना ही होना है आप। क्योंकि भाई बचपन भी है, फिर जवानी भी है और बुढ़ापा भी है। नीरज धर्म मित्र अरुनारी आपातकाल, इन चार ग्रस्त आश्रम के बीच के अंदर ना, जो जितने हैं उन सब के अंदर क्या चला जाता है? जीवन और मरण के बीच के अंदर हमारा समय व्यर्थ चला जाता है, जो हमने प्रभु को नहीं दिया भाई, जो संसार को दिया, जो झूठ को दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति कर दीप प्रेम करवाती, साधु संगति करे दिन राती। संत का तो एक वचन, पद पखारी जलुपान करी, आपको सहित परिवार, पितृ पारु करी प्रभु सुनी, मुदित गयो नहीं पार। कि आज बड़े प्रेम से, बड़े आदर से केवट जी प्रभु के पांव को बखार रहे हैं। और संत तो बताते हैं, जब संतों के मुख से कथा सुनते हैं, जैसे कटोरे के अंदर पैर, गंगा जल तो है, लेकिन जब पैर को बखार रहे हैं तो भगवान राम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि भाई ये गंगा मैया का जल तो बड़ा शीतल है, ये बार बार मेरे पैरों के ऊपर गरम गरम बूंद सी कैसी पड़ रही है। जल तो बड़ा शीतल है गंगा मैया का, सब जानते हैं कि भाई जब गर्मी होती है ना, यहाँ हरिद्वार के अंदर जाते हैं जहाँ गंगा मैया है, सीधे पूछ जाते हैं कि भाई गर्मी बहुत है, थोड़ी ठंडक मिलेगी हमारा। लेकिन राम जी महाराज कठौते के अंदर है, जल से पैर धो रहे हैं लोटों से लेकर, लेकिन बार बार भगवान राम इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि बार बार एक गरम गरम सी बूंद मेरी पैरों के ऊपर गिर रही है। देख रहे हैं कि भाई अपने नैनों से, अपने नैनों के नीर से मेरे पैरों को बखार रहा है केवट। भगवान राम की उस टाइम स्थिति भी क्या होगी भाई, उस स्थिति को अनुभव कौन कर सकता है भाई, जब एक भक्त भगवान के साथ खेल रहा हो। कि पहले तो इस बात से खेल रहा था कि भाई मैं आपको नाव नहीं दूंगा जब तक आपके पैर नहीं पकड़ लूंगा, जब चाहे मुझे भगवान लक्ष्मण बाणों से क्यों ना मार दे, कि जिन चरणन की चरण पादुका भरत रही मन लाई, ते पद आद बिलो कहूं इन नैनन कर जाए। कि भाई भक्त के साथ तो भाई कहते हैं कभी कि अपराध अगर, कि भगवान का बेशक अपराध कर लो, बेशक वो आपको छोड़ देगा, लेकिन किसी भक्त का अपराध तभी तो कहते हैं कि भाई कि किसी का मन मत दुखाया करो कभी जिंदगी के अंदर। ये बैठा है, सबके यहाँ बैठा है, चाहे कोई कैसा भी किसी शरीर के अंदर है, चाहे पशु के शरीर के अंदर है, चाहे मकोड़े के शरीर के अंदर है, चाहे कोई भी योनि है उसकी, बिना आत्मा के कोई भी चल नहीं सकता है। आत्मा सो परमात्मा है। संत तो साफ देते हैं संदेश इस बात का, भाई जीवन के अंदर किसी का भला कर नहीं सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदगी के अंदर ये ठान लियो भाई किसी का बुरा नहीं करना है तुम्हें। कि आज मनमानी मान के याद प्रभु ने कृपा की है,
एक सवाल था, पिछली बार भी था कि भाई केवट कौन कौन बनना चाहता है? कोई बनना नहीं चाहता है, कोई बनना नहीं चाहता है। लेकिन केवट ने जो पाया वो कौन कौन पाना चाहता है? वो सारे पाना चाहते हैं भाई। तो आपको फिर केवट बनना ही पड़ेगा। इस तन को अपना काम करने दो, इस मन से अपना काम करवाओ भाई, इस मन से अपना काम करवाओ। राम तक वही पहुंचा है जिसने मन से काम किया है भाई, मन से काम किया है। तन तो भाई आज है कल नहीं। और संत साहब संदेश देते हैं भाई इस बात का, इस तन को जहां पर आप छोड़ोगे ना भाई, अगली गति आपकी वहीं से ही प्रारंभ हो जाएगी। तन को अपना काम करने दो हस्तबाकार और दिल बायार, और मन को अपना काम करने दो कि भाई मुझे उस प्रभु के पास जाना है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जानई भक्त भक्त और चंदन। आप माता सती का प्रसंग देखो, पार्वती माता का प्रसंग देखे कि जब नारद जी महाराज ने भगवान के और मैना के घर आए तो नारद जी से पूछा, क्योंकि संत अगर जीवन के संत आ जाए, संत और आपका मन संत की बातों को स्वीकार कर ले। अब जब नारद जी महाराज बता रहे हैं कि भाई आपकी जो पुत्री है ना बड़ी भाग्यशाली है, जहां जाएगी बड़ा सुंदर व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन कुछ अवगुण भी सुन ले इसके, कि इसको जो पति मिलेगा ना गुणहीन होगा, मंगल वेश का होगा, वस्त्र नहीं होंगे, बांगंबर ओढ़ा होगा, ना परिवार का पता होगा। लेकिन बैठी बैठी माता पार्वती वहां यही तो सोच रही है भाई कि सारे गुण तो भाई मेरे शिव जी के अंदर है। क्योंकि माता सती ने जब छोड़ा था अपने शरीर को, तो यही तो कहा था कि भाई अगले जन्म भी मुझे भगवान शिव ही पति के रूप के अंदर मिले। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरु शंभु नहीं तो रहू कुंवारी। कि भाई मुझे अगले जन्म में, तो हमारा भी ध्यान यही होना चाहिए भाई, हमें उस प्रभु को प्राप्त करना है। और फिर नारद जी ने बाद में कह भी दिया था इस बात को, भाई जब भगवान शिव से इसका ब्याह हो जाएगा तो जितने अवगुण है ना, ये अवगुण सारे मंगल कार्य में बदल जाएंगे। कि भाई ये अवगुण आपके पास तभी तक अवगुण है जब तक आप इस संसार के हो। जब आप संसार से विमुख होकर उस प्रभु की तरफ चलने लग जाओगे तो आपके अवगुण भी सगुण के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। आज केवट बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ प्रभु के चरण को बखार रहा है। माता गंगा भी अपने आप को भाग्यशाली मान रही है कि भाई आज मुझे उस जिनके चरणों से मैं बही हूँ उनके चरण पखारने का आज मुझे मौका मिलेगा, उनके चरणों के दर्शन करने का मौका मिलेगा। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन नित्य जानी राम मोहे संत समान। कि आप यहाँ आकर बैठे हैं तो भाई हर एक पात्र का, हर एक प्रभु की लीला का अपने मन के अंदर, तभी तो कहते हैं कि भाई यहाँ आकर जब सत्संग के अंदर आकर बैठ जाओ तो आंखें बंद कर बैठ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और उस लीला का जो लीला चल रही है उस भाव को अपने मन से, अपने मन के अंदर बिठा के सुमरन करो उस बात का। जब इस बात का अनुभव होगा कि भाई वो पखाड़ रहा है, अगर वो पखाड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं पखाड़ सकता। क्योंकि जितना मन के हम जितने अपने करीब है ना भाई, मन मारया तन बस में की ना हुआ परम सब दो। जितना हम इस मन को जितनी जल्दी इस मन को समझा लेंगे कि संत के वचन और ये मन, जितनी जल्दी इसको संभाल लेंगे उतनी जल्दी ही भगवान के प्रभु सन्मुख हो जाएंगे।
सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगनाशय। अब केवट जी महाराज बड़े आनंद के साथ कि भाई आप तरे औरों को तराए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी संत कहते हैं कि भाई सुबह उठते ही सबसे पहली प्रार्थना तो ये होनी चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। अगर आप कहेंगे ना भगवान से उठ के कि भाई प्रभु मेरे को इतना दे मैं इतना बांटू इतना बांटू इतना बांटू, ये खत्म ही ना हो। क्योंकि हम मांगते अपने लिए भाई, मांगने के बाद भी भगवान हमारी स्थिति को ठीक कर देता है, लेकिन हमें पता नहीं। भगवान से तो भाई यही मांगना चाहिए कि भाई मुझे इतना दे प्रभु कि मैं खूब बांटू। और भगवान को भी अगर आप बांटेंगे तो सबसे पहले आपकी झोली को ही भरना पड़ेगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय प्रकार राम जलुपान करी आपो सहित परिवारों पितर पार करीब प्रभु मुनि मुदित गयो नहीं पार। भाई पल पखार रहा है, जब पखाड़ लिए जब मन भर गया। क्योंकि ये होता है भाई, जब भक्त खेलता है ना भगवान के साथ तो बड़े मन के साथ खेलता है। अभी ना जाओ छोड़कर कि मन अभी। भगवान भी कह रहे थे ना कि भाई जल्दी जल्दी कर तुलसी के पारे जाना तो जल्दी जल्दी काम कर, कि भाई प्रभु जल्दी जल्दी। आप भूल जाते हैं प्रभु, जब हमें बंधन में बांधते हैं तो 84 लाख के बंधन में बांधते हैं। आप आइए कह रहे हो कि आज जल्दी जल्दी काम करो, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आए हो भाई। कहते हैं ना संसारिक भाषा में, बड़ी मुश्किल से हाथ आया है भाई, अब नहीं छोड़ूंगा, अब तो भाई वो मनमानी करूंगा जिससे मुझे आनंद हो। प्रभु तो हमेशा आनंद के अंदर ही रहते हैं कि भाई बस बखार कर रहे हैं और आनंद के साथ पार लगा रहे हैं। उतरी ढाड़ बहे सुरसरी रेता सिए राम गुण लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु से कुछ ही नहीं कछु दीना। कि भाई आज प्रभु जो क्योंकि जगत मजूरी देता है क्यों राखे आप देखना प्रभु तो भाई सब समर्थ आपको जितना आपने किया है उससे ज्यादा दे देते हैं। कि प्रभु अब देखो कितना ही किया था, केवट ने इतना ही तो किया था, उस गंगा को पार उतारा था। वो अपने तुलसीदास जी भी कहते हैं कि सिर्फ पेन मांगे ना, पेन मांगे और वापस देते हैं तो क्या कहते हैं, थैंक यू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और केवट ने गंगा पार उतारा और प्रभु संकोच के अंदर है कि भाई इसकी उतराई दूं क्या। क्योंकि भाई भगत की कोई इच्छा होती ही नहीं है। और आप देखना ये प्रसंग इतना गहरा है कि भाई हम जाके मांग लेते हैं, हम तो भाई इतना विश्लेषण कर लेते हैं कि भाई मैंने आज तक इतना भजन किया, भगवान ने मुझे इतना कुछ नहीं दिया, मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए था, मुझे भगवान ने कम दिया। लेकिन जो नहीं मांगता ना, जो नहीं मांगता, तभी कहते हैं कि भाई जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे। कितना ही काम किया भगवान, इतना ही तो काम किया, और इतने में ही भगवान क्या करेंगे, उसको भाई भक्ति का वरदान तक दे देंगे। केवट जी महाराज राम जी से गुजार रहे हैं कि भाई केवट को अब उतराए क्या तू। भगवान भी सबको भगत के वश में ना संकोच में हो जाते हैं कि भाई कब वो क्या मांग ले मुझसे, भाई मुझे देना पड़ेगा, इसको तो देना पड़ेगा भाई। और वो इस बात को भी जानते हैं कि भली भांति जानते हैं कि भाई जो भगत होता है ना वो भगवान से मांगता नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। हित हमार से पति सेवकाई मेरे सकल सुख साथ तुम्हारे, मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन दयाल और अंतर्यामी। सुने प्रभु वचन विलो की मुख गात हर्षि हनुमंत चरण प्रेम प्रेमाकुल राम राम। प्रभु क्या मैंने क्या किया जो आप मेरे को इतना मान सम्मान दे रहे हो प्रभु, बचाओ मुझे तो इससे मान सम्मान। हमारे विपत्ति कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरन भजन न हो।
अरे भक्त के लिए बिकने को तैयार है भगवान भाई। जना भाई वो विठल विठल करती है वो कि उसके जो गौ से दूर हो गए, वो गए गुरु जी के पास कि भाई तुझे कैसे पता है कि तेरे कोई है, कि भाई उठाकर देखो आवाज आएगी इसमें विठल 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 की आवाज कौन कर रहा है? वो मेरे प्रभु ही तो कर रहे हैं भाई। हमारे अंदर कौन चल रहा है? मेरे प्रभु तो चल रहे हैं। कभी सुनने का भी हमने कभी अनुभव ही नहीं किया इसका कि कहा तुम्हारा मरम में जाना, जो मरम जान लेता है ना प्रभु, तो प्रभु के साथ खेलता है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो प्रिया प्रीतम को रिझाने लगी। वो तो गली गली हरे, कोई सोते नहीं है भाई बाबा, मुझे क्या जरूरत है भाई संसार की? जिसको संसार की जरूरत है भाई, सत्य है तो कि भाई आज नहीं कल नहीं, ये संसार छूटना ही है। संसार तो छूट जाएगा लेकिन समय खराब हो जाएगा भाई, जो समय हमें भगवान ने दिया है। यही तो हमें केवट ने समझाया कि प्रभु आप जल्दी जल्दी कर रहे हो। आप कभी ये सोचते हो हमारा कि जब हम 84 लाख भगत के आप इस मनुष्य जन्म देते हो और हम आपको पाने का प्रयास करते हैं, आप तो जल्दी जल्दी कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो मुझे जन्म मिला है, आपका चरण धोने पखारने का मौका मिला है, अपने पितरों को उतारने का मौका मिला है, इतनी जल्दी जल्दी कर लो प्रभु। धीरे धीरे से मना, धीरे से आज से संत तो भाई इतना नियम दे देते हैं, इतना सुंदर नियम देते हैं। संत कहते हैं कि भाई एक काम कर, सिर्फ हर 5 मिनट के बाद राधा राधा गाना बोलना है आप, हर 5 मिनट के बाद। कभी इस अनुभव को ना जीवन के अंदर एक दिन, ज्यादा नहीं कहता भाई, एक दिन उतार कर देखना, सिर्फ एक दिन बड़े नियम से कि हमें हर 5 मिनट के बाद राधा राधा बोलना। भाई घड़ी से नजर हटेगी नहीं, और जिस टाइम घड़ी पे नजर जाएगी 5 मिनट होने वाला है, मुझे राधा राधा कहना है, 5 मिनट होने वाले हैं, मुझे राधा राधा कहना है, 5 मिनट होने वाले हैं, मुझे राधा राधा कहना है। पता नहीं कितने असंख्य माना तो एक ही दिन में हो जाएंगे भाई आपके। और जब ये एक बार लगन लगी ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई। संत तो सिर्फ घड़ी पकड़ा देते हैं भाई, भक्ति कर दीप प्रेम करवाते साधु संगति करो दिन राती, यही तो देते हैं भाई संत। कुंजी दे देते हैं पकड़ के, भाई ये कुंजी है, पास हो जाएगा। ले खाना कि विराट कोहली थे कह ना कि प्रभु, अनुष्का शर्मा ने पूछा प्रभु राधा राधा कहने से नाम हो जाएगा? हाँ बिल्कुल पूरा नाम काम हो जाएगा, बिल्कुल पूरा काम। कोई संशय करने की जरूरत ही नहीं है भाई। संत की वाणी के अंदर कि मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, संत का वचन हो और मन के अंदर उसको धारण कर लो बस। एक बार ये विवेक बिन सत्संग, जो सत्संग मिला है, सत्संग की वजह से विवेक मिला है, उस विवेक को बुद्धि के अंदर धारण करके इस मन को इतना समझा लो कि भाई राधा 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 राधा, जो आपका इष्ट है भाई, जो आपका। कि प्रभु भी संकोच के अंदर हो जाते हैं कि भाई एक भक्त था, एक व्यक्ति है बड़ा नास्तिक होता है, उसके घर के अंदर ना संत चले जाते हैं, क्योंकि उनके पिता और उसका एक भाई तो बिल्कुल आस्तिक होते हैं। अब चले जाते हैं उसके घर, तो कहते प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये ना बिल्कुल नास्तिक है, अनाप शनाप खाता है, अनाप शनाप पीता है, राम का नाम बिल्कुल लेता नहीं। तो संत गए उसके पास, संत ने कहा भाई राम राम बोल। बड़ा कहा, बहुत उसके साथ जबरदस्ती भी राम राम बोल, कहता है कुछ भी हो जाए राम राम नहीं बोलूंगा, बोल दिया उसने। अब जब भगवान के पास गया ना, तो जब चित्रगुप्त ने देखा प्रभु इसका एक बार खाता खोला ना, भाई कुछ नहीं किया इसने, जिंदगी में एक बार राम राम बोला है कि भाई अब युवराज भी देख रहा है कि भाई इसका परिणाम क्या दूं इसको, भगवान शंकर के पास चलो। प्रभु इसने एक बार राम नाम बोला है, इसका क्या दूं? कहते भाई मुझे भी नहीं पता, मैं इसका आकलन कर ही नहीं सकता। ब्रह्मा जी के पास गए कि भाई इसने राम राम बोला है, क्या दूं इसका आकलन? कि भाई मैं भी नहीं करता। विष्णु जी के पास गए कि भाई इसका राम नाम बोला है इसने, तो क्या दूं उसको एक बार? कहते मैं इसका आकलन नहीं कर सकता। भाई एक राम नाम ने भगवान शंकर से मिला दिया, ब्रह्मा जी से मिला दिया, विष्णु जी से मिला दिया, और क्या चाहिए?
वो भी अनजाने में भाए को भाए अनक आल से नाम जपत मंगल दिशि दशे। इतनी कृपा कर देते हैं भाई संत। एक बार संतों की शरण के अंदर बैठ के उनने उनके वचनों को अपने इस मन के अंदर धारण। कुछ नहीं है भाई, आज नहीं कल नहीं परसों भाई सबको पता है परिश्रम करते करते हम थक जाते हैं और इस संसार का कुछ अंश पा भी नहीं पाते हैं, कुछ अंश पाने। और फिर अंत में हमें यही लगता है, इस बात को लगता है कि भाई यार पूरा जन्म बीत गया, मैंने ऐसे ही अपने जन्म को गवा दिया। इससे अच्छा तो मैं भगवान की भक्ति कर लेता भाई, भगवान का नाम ले लेता, उसका स्मरण कर लेता, उसका चिंतन कर लेता, उसका मनन कर लेता। और क्या जाके मुंह दिखाऊंगा भाई, किस मुंह से मांगूंगा? यही होता है ना, अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, गलती संसार की भी कोई गलती हो जाए और उस अफसर के सामने जाकर हम खड़े हो जाए और फिर भी तो कहते हैं कि भाई किस मुंह से क्या कहूं प्रभु आपसे, बड़ा मुश्किल से मुझे ये जन्म मिला था, मैंने ये भी गवा दिया विषय में, विकार में। फिर प्रार्थना किसी और कुछ, क्योंकि अगर बात में भी प्रार्थनाएं करनी है, अब प्रभु कृपा करहूं यही बात ही सब तज भजन करूंगी, तो पहले ही क्यों ना चेत जाए भाई। सत्संग मिल गया, संतों की सेवा मिल गई, संतों के वचन मिल गए, उसके बाद भी भाई इस मन को समझाकर यही बैठ जाओ, राम 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 राम, जैसा भी भाई घुमाए। अगर नहीं मन मानता ना, नहीं मन मानता, एक बहुत सटीक उदाहरण है, उल्टा नाम जब पता लग जाना, वाल्मीकि मरा मरा बोलने लग जाओ भाई, इतना बोल सकते हो, मरा 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 बोलोगे तब भी एक दिन राम 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 अपने आप निकल आएगा भाई। उल्टा नाम जब पता लग जाना, वाल्मीकि भाई। आज केवट जी महाराज ये भाई भगवान भी संकोच कर रहे हैं कि भाई इतना बड़ा काम किया, इसने मुझे पार उतारा है, क्या दूं इसको है भाई। मेरे पास पहली बात तो देने को कुछ नहीं, मेरे पास तो है क्योंकि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। मुझे तो मैं तो महाराज दशरथ की अपने पिता की आज्ञा से वन के अंदर आया हूँ, तापस वेश है, मेरे पास तो कोई ऐसा देने को है नहीं, इसको क्या दूं। भगवान भी आज इस बात को संकोच कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि भाई मन ही मन में कैसे बात होती है ये भी देख लीजिए प्रभु। मन ही मन ये भी सोच रहे हैं कि माता सीता को कैसे कहूं कि भाई इसको कुछ दे, इसने हमें पार उतारा है यहाँ से, इसकी भाई मेहनताई तो हमें देनी पड़ेगी भाई, देनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान का ये बाणा है ही नहीं। दे तू चलिए एक पग, मैं पग चलूं 8, ये तो भगवान का बाणा है। एक कदम मेरी तरफ चल, तो 7 कदम तेरी तरफ ही चलूंगा भाई, तेरी तरफ चलूंगा, इसलिए तो हमें पार उतारा है। आज ये मन के अंदर विचार कर रहे हैं कि भाई मेरे पास कुछ देने को तो है नहीं, माता सीता को क्या कहूंगा भाई, इसकी उत्तराई दे रही है। मन ही मन के अंदर वार्तालाप हो रहा है। माता सीता समझ गई कि भाई प्रभु सब चाह रहे हैं, वो इस बात कहते हैं कि भाई इस प्रभु को भाई को उतराई दीजिए। पिए ही की सीए जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुझे तो उतारी। जब मन से मन की बात होती है ना भाई, जहाँ प्रेम होता है ना, जहाँ प्रेम होता है वहाँ कहने की कोई जरूरत नहीं होती भाई। चल पता लग जाता है कि भाई कौन घर जाओ ना, घर अगर वाकई प्रेम करते हो तो प्रेम कभी ना भाई, प्रेम का दूसरा अगर शब्द कोई कह सकता है तो वो त्याग है भाई। संत साहब संदेश देते हैं भाई अगर वो अपना है तो भी क्यों लड़ना है उससे, अगर वो पराया है तो उससे लड़के समय क्यों खराब करना है भाई। जब दो ही तो चीजें ही संसार के अंदर, या तो वो अपना है या फिर पराया है। अगर अपना है तो उससे लड़ना क्यों है, अगर पराया मान ही बैठा है मन उसको, पहली बात तो पराया है नहीं भाई, तो उससे लड़के समय खराब क्यों करना है। वो तो मानना वो आपके मन में है ना भाई, कैसे इस बात को ले, क्योंकि हम बहुत समय तो इसी चीज में खराब कर देते हैं, निंदा में, चुगली में, कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, काहू न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भयो सब नाता। बहुत समय है तो आधे से ज्यादा जिंदगी जब से हमारी बुद्धि ठीक सक्षम होती है ना, सक्षम होती है, उस आधे से ज्यादा क्या मैंने तो पूरी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, मैं तो मोर तू तो तेरा, ये सबसे बड़ा भ्रम है भाई जीवन का।
बैठे थे ना एक बार, लक्ष्मण जी बैठे थे जब माता सीता का वियोग हो गया था, तो बड़े संतोष से बैठे लक्ष्मण ने पूछा कि भाई ये भेद क्या है, भेद तो बताओ जिंदगी का। मैं तो मोड़ तू तो तेरा कि मेरा और तेरा सबसे बड़ा जीवन का भेद है भाई, पूरी की पूरी जिंदगी इसी में निकल जाती है हमारी। तभी भगवान हमारे से सबसे ज्यादा मन से तो बात ही नहीं कोई भाई, मन के तो इस बुद्धि से इस मन को अगर संभाला हो तो बात होना भाई इस मन से। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, ये तो मन ज्योत स्वरूप है, जिस दिन इसके मूल को पहचानने लग जाओ, सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम, मन से ही नहीं बात हो पाती भाई हमारी। तो नित संग था मेरे ये नैना देख ना पाए इस चंचल माया के रंग में, जहाँ प्रेम है इसका मतलब प्रेम करते नहीं है प्रभु से। सूरदास की कथा आपने सुनी ना, सूरदास जी वो पद गाया करते जैसी वेशभूषा भगवान कृष्ण पहनते थे, और उनके साथ भी कौतुक किया था गोस्वामी जी ने, गोसाई जी ने, कि भाई आज भगवान को कुछ पहनाते ही नहीं है, कि प्रभु आज आप पद गाओ, आज हमारे भगवान कृष्ण ने कैसी वेशभूषा पहनी है, आज देखी मैं कृष्ण नंगा नंगा। ये मन की बात है भाई, मन की बात है, ये मन मना चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। भगवान उतना ही देने चाहते हैं, माता ने देख लिया कि भाई भगवान सब चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ देना चाहते हैं इसको, अंगूठी उतार कर अपने दे रहे हैं यार। भाई अगर बड़े सस्ते में हम मान जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को ना भाई बड़ा सस्ता मान बैठे, भगवान सुलभ है बट सस्ते नहीं है, और सस्ते में ही निपटा लेते हैं कि हमारे मान लिया आपने बड़ा भजन करते हैं, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बड़ी आरती करते हैं, और भगवान आपको देने लग जाए ना, देने लग जाए, तो हम भगवान का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि भगवान तूने तेरी बहुत बहुत कृपा कि तूने मुझे ये दे दिया, मेरा ये घर बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बना दिया। सब कहते हैं संत भाई ये भगवान की कृपा नहीं है भाई, कृपा तो जब बने कि जब भाई कोई प्रतिकूलता है जीवन के अंदर, उस प्रतिकूलता के धीरे धर्म मित्र अरुणारी आपातकाल, क्योंकि टूटता बनना वहीं पे है भाई सबसे ज्यादा। जो बिखर जाता है फिर वो निकल जाता है भाई, जो रुक जाता है ना भाई फिर वो संवर जाता है भाई। देखना एक संत भक्तों का चरित्र उठाकर देखो कभी कभी कि भाई भक्तों ने क्या क्या किया है। मेरे सभी एक तुम स्वामी करके देखो, भरत जी महाराज का चित्र कभी ना आराम से बैठ के विचार करके देखना भाई, एक चलो कुछ घंटे तो आपके निकल जाएंगे, लेकिन एक दिन भी भरत जी महाराज के चरित्र को धारण करके देखना जीवन के नहीं निकल पाएगा भाई, नहीं निकल पाएगा। भक्तों ने तो भगवान को पाने के लिए तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है। हम तो भाई इतने में संतोष है ना हमारा अभी कि भाई अच्छा मकान है, अच्छी दुकान है, कि भाई भगवान का सुबह 1 घंटा दिन में मिल जाता है, शाम को 1 घंटा दिन। अभी भाई इच्छा इसका मतलब आपकी प्रभु को पाने की जागृति नहीं हुई है भाई, इसका मतलब अभी भी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है ना, आपने प्रभु को पाने का एक क्षण का भी प्रयास नहीं किया है जीवन के अंदर। अभी तो भगवान को प्रभु को पाने तो बहुत दूर की बात है भाई, पाने से पहले उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के लिए भाई सबल कार्य भी तो करना पड़ता है, करत करत अभ्यास के जड़ीमती बहुत सुजान दसरी आवत जाए के इसलिए पड़ पड़े निशान। अभी तो बहुत दूर है, अभी देखना विचार करना कभी बैठ के, और नहीं तो इतना ही आकलन कर लेना भाई, डब्बे से उतरने के बाद क्या विचार आता है सबसे पहले मन के अंदर भाई, सबसे पहला आकलन यही होना चाहिए उतरने के बाद। बाकी इच्छा तो भाई बहुत दूर की बात है, इच्छा पूरी करने के लिए तो भाई मकान, एक मकान भी बना था ना, मकान पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं हम, अच्छा चौका मकान नहीं बनता भाई, पूरी जिंदगी मेहनत में निकल जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम। भाई यही कृपाल नहीं उतराई केवट चरण कहे अकुलाई, कि भाई केवट बड़े व्याकुल है कि भाई प्रभु क्या कर रहे हो आप मेरे साथ, मैं चाहता तो कुछ और हूँ, आप देना कुछ और चाहते हैं। इसीलिए जब भगवान आपको देना कि भाई तेरा मकान भी बन गया, तेरे तो बड़ा थोड़ा अपने आप के अंदर ना संकोच होना चाहिए प्रभु कि भाई प्रभु मेरे साथ ये कौन सी लीला कर रहे हैं भाई,
मतलब मुझे इतने में निपटाना चाहते हैं कि भाई अपने आप, जो अपने आप को समर्पित कर सकता है, सिर्फ मुझे इतने में ही निपटा रहे हैं कि भाई ये मकान दे दिया, ये दुकान दे दी, घर बार अच्छा दे दिया, इतने में ही निपटा रहे हो। प्रभु क्या कर रहे हो? मुझे तो इच्छा आपकी है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। केवट वही, तभी तो भगवान कि भाई केवट कौन कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन सुदामा कौन कौन बनना चाहता है? कोई नहीं बनना चाहता। लेकिन कृष्ण को कौन कौन पाना चाहता है? सब पाना चाहते हैं। तो भाई आप सुदामा और कृष्ण, सुदामा बनना ही पड़ेगा भाई, बनना ही। आज की कथा के बाद ये देखते हैं, आज की कथा के प्रभाव भगवान शंकर माँ पार्वती को समर्पित करते हुए रामचंद्र भगवान की